हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंड्रेड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के अंदर होता है। तो यहाँ पे फैंग आती है जो मिंग से कहती है कि क्या तुम भी टीचर टैंग का जो लेसन है उसे लेने वाले हो? मिंग उसे स्माइल करते हुए कहता है कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि मैं भी वही लेसन लेने वाला हूँ जो तुम लेने वाली हो फिलहाल। फैंग मिंग से कहती कि अभी मैंने जितने भी जो इस सेमेस्टर के अंदर जितने भी लेसन्स जो अटेंड किए थे उनमें से तुम्हें पता है कि मुझे कौन से लेसन्स बहुत ज्यादा पसंद आए थे। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही टीचर के लेसन्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो टीचर फैंग के लेसन्स अच्छे लगते हैं और दूसरे टीचर टैंग के, क्योंकि उनके जो लेसन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। पर अभी फिलहाल मैं इसी चीज के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों में से कौन से प्रोफेसर की क्लास को अटेंड करूँ, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे लेसन्स देते हैं। पर अभी मेरा फिलहाल बैड लक चल रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर फैंग तो है ही नहीं। वो फिलहाल कुछ नई चीजें सीखने के लिए गए हैं। मैं अपने मन में सोचते हुए कहता कि हाँ भाई, वो कुछ नई चीजें सीखने के लिए गए हैं। ड्रैगन फैंग वाले कुछ नया सिखा देंगे उन्हें। मिंग फैंग से कहता है कि ये जो प्रोफेसर फैंग थे वो बहुत से अच्छे टीचर थे, हम लोग उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते थे। और फिर ऐसे बात करते हुए क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं। फैंग मिंग से कहते हैं कि अभी फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ अभी जो प्रोफेसर टैंग आने वाले हैं वो किस टॉपिक पे आज हमें लेसन देने वाले हैं। मिंग फैंग से कहता है कि वो जो भी सिखाए वो एकदम मीनिंगफुली होने वाला है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे प्रोफेसर टैंग उनकी क्लास में दिखाए जाते हैं। प्रोफेसर टैंग उन सभी से कहता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिसर्च चल रही थी और मेरा फिलहाल जो लेसन है वो तो चल रहा है पर उन लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बेटा एक स्टूडेंट टैंग से कहता है कि हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि टीचर टैंग हमेशा से ही एक ऐसे टीचर हैं जो अपने लेसन की शुरुआत एकदम अलग टाइप के सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। टैंग ये बात सुन के साथ स्माइल करता है और फिर अपनी जो लेसन होती है वो स्टार्ट करते हुए सभी स्टूडेंट से कहता है कि अभी ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन से एरा से इस वर्ल्ड में रह रहे हो, हम लोग हमेशा से एक लेवल को मेंटेन करते हैं जो भले गलत ही क्यों ना हो। अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो भी हम ह्यूमंस के प्रति बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। उन लोगों की वजह से हम लोगों के हाथ जो थे वो फ्री हो सके और उनके कारण ही हम लोग जो चीजें आज हमारे सामने देख पा रहे हैं उसे क्राफ्ट कर पाए। और वे जैसे वो चीजें क्राफ्ट होने लगी और उसके बाद हम सभी ने एक अच्छी सी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। और अब इस सिविलाइजेशन के अंदर एक ह्यूमंस ही है जिनके अंदर इंटेलिजेंस और एक प्रॉपर सिविलाइजेशन सिस्टम है। और अब तुम इस चीज को एक कोइंसिडेंस बुला सकते हो या फिर उसे एक एवोल्यूशन भी बुला सकते हो, पर अभी बहुत ज्यादा हो चुका है इस चीज का। अभी इतने ज्यादा हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो हमें फेवर नहीं करने वाले, क्योंकि अभी एक अलग ही टाइप की स्पीशीज अपीयर हो चुकी है जो अभी बहुत सारे टूल्स को यूज करना जान चुके हैं जैसे हम लोग भी पहले करते थे। और फिर वो लोग वहाँ पे फायर्स को भी यूज करने लग चुके हैं जैसे हम लोग हमारे पुराने समय में यूज करते थे। और अभी जो उनकी इंटेलिजेंस है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और अब ये सारी चीजों को देख के अब मुझे नहीं पता कि अब इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में थोड़ा बातचीत कर रहे होते हैं। फिर तभी वो टीचर अपने पीछे जो प्रोजेक्टर होता है उसे स्टार्ट करते हुए उन सभी से कहता है कि अभी फिलहाल ये जो वर्ल्ड है उसे हम लोग डोमिनेट करते हैं और अभी फिलहाल ये हमारा एरा चल रहा है। पर एक मिनट रुको, अभी मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत समय से एक ऐसा ड्रीम आया था जिसमें मैं हमेशा सोचता रहता था ये जो हम ही हैं जो बहुत से इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड पे, और हम ह्यूमंस ने इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग पे लेके रख चुके हैं। पर अब इन चीजों के बीच में हम लोगों ने कभी ये चीज नहीं सोची और हम सभी ह्यूमंस और ये जो बाकी के जो नेचर क्रिएचर्स हैं उनके बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है? क्या हम सभी यहाँ पे गॉड की तरह बाकी जो स्पीशीज है उनके ऊपर डोमिनेट करते रहेंगे? और वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पे जो प्रोजेक्टर होता है उसे चेंज करते हुए उन सभी से कहते हैं कि अभी हाल ही में एक ऐसी स्पीशीज सामने आई है जो बिल्कुल ह्यूमंस की जैसी हमारी स्किल्स को एकदम यूज करते जा रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ ये जो स्पीशीज हैं अभी ये लोग अपने आप से डेवलप करते जा रहे हैं, तो क्या हमें इन लोगों के ऊपर एकदम अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए या फिर उन लोगों को एकदम इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस पे हैं। पर अभी मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने अभी अभी कुछ ऐसी चीजें नोटिस की है जो बहुत अजीब है। ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो अभी धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए एक फायर स्टेज पे आ चुके हैं। मतलब कि जब हम लोग फायर को यूज करना सीख रहे थे वो स्टेज पे अभी ये मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और अभी मैं तुम सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो मॉन्स्टर्स हैं इन लोगों ने बीस्ट को मारते हुए ये जो फायर ट्राइब है उसे स्टार्ट किया है और ये लोग सिर्फ 10 सालों के अंदर इस फायर ट्राइब के स्टेज पे आ चुके हैं। और अभी पता नहीं ये लोग 30 साल के अंदर कहाँ तक पहुंच जाएगी और फिर साथ ही साथ इन लोगों को कितने साल लगेगी हम ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और अभी ना मैं तुम सभी को मेरी थ्योरी के हिसाब से बताना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने पूरी तरह से ह्यूमंस को खत्म ही कर दिया तो उस समय जो ह्यूमंस बचे हुए होंगे वो लोग उन ह्यूमंस को एक एनिमल की तरह ट्रीट करेंगे
या फिर जो लोग पकड़े जाएंगे वो लोग उन सभी को एक मटेरियल की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लास में से एक स्टूडेंट टीचर से कहता है कि अभी आपने ये सारी जो चीजें कही है वो सब आपने इसलिए कही कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत से एक्यूरेट हैं। वो जो स्टूडेंट से कहता है कि फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे जो कुछ भी कहा उसके कोई भी बेस नहीं है, तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे तुम सभी को एक नॉर्मल सी बात की है। तो वो स्टूडेंट फिर से वो टीचर से कहता है कि क्या हम ह्यूमंस उन मॉन्स्टर्स से हारेंगे कभी भी? वो स्टूडेंट अपना एक रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर्स हमें हरा सकते हैं। वो टीचर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैंने इसीलिए तो ये जो लेसन है उसे स्टार्ट किया था। मैं अभी यहाँ पे जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो बिल्कुल भी आगे चल के एकदम रॉन्ग प्रूफ हो जाए, क्योंकि जब मैं रॉन्ग प्रूफ हो जाऊंगा तभी हम जो ह्यूमंस की जो सिविलाइजेशन है वो आगे चल के एक लीडिंग स्टेज पे रहेगी हमेशा के लिए। और वे जब हम लोग एक फिर से वो डोमिनेट वाले स्टेट पे आ जाएगी तब हमें और भी सारा वक्त मिल जाएगा इन सभी चीज के साथ डील करने में और इन्हें समझने में भी। तो फैंग टीचर से कह दे कि अब ये जो सेमेस्टर है उसका टॉपिक ये है ना कि हम लोगों को ये पता करना है कि ये जो मॉन्स्टर सिविलाइजेशन है वो डेवलप कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। वो टीचर से हाँ कहते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स की स्पीशीज को इकट्ठा करेंगे और फिर तुम लोग उसे वापस लाके उसको कंपेयर करोगे। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर से कहता है कि क्या हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा इस टॉपिक को एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये जो स्टूडेंट से कहते हैं कि हाँ हम लोग अभी कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर भी जाने वाले हैं और ये शायद से बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और फिर इसके कारण से हमें हंटर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। पर फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और इसके कारण से हमें ज्यादा पे नहीं मिली है और अब जबकि हमारा जो बजट है वो बहुत ज्यादा कम है तो अभी इसके कारण से हमारे पास जो ऑफिशियल्स हैं वो जरा से कम है। तो वो स्टूडेंट टीचर से फिर से कहता है कि पर मुझे ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या पता हम लोग कुछ ढूंढते हुए कुछ ऐसी डिस्कवरी कर ले जो बहुत ज्यादा बड़ी हो। वो टीचर उस लड़के को हाँ कहता है और उससे कहते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो हमें हेल्प प्रोवाइड करेगी और अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल के एकदम हायर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए और साथ ही साथ वो लोग हमारी सेफ्टी को भी इंश्योर करेगी। और टीचर की ये कहने के बाद ये जो क्लास होती है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को एक बढ़िया से प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है हेडफोन्स। दोस्तों हेडफोन्स एक्चुअल में ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑडियो शोज मिल जाएगी और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एकदम अलग अलग टाइप की जॉनरास की शोज मिलेगी जो यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में है और इसका ऑडियो फॉर्मेट में होना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में मोबाइल को यूज करते ही रहते हैं और इसके कारण हमारी आंखों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पर ये जो शोज है आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलता है और इसके कारण ही आप आराम से बैठ के इसे अच्छे से सुन सकते हो। और वैसे दोस्तों मैं अभी ज्यादातर ये हेडफोन्स को सुनना ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि ये जो मूवीज की जो टिकट्स हैं उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ अगर आप एड ऑन में पॉपकॉर्न्स और भी ज्यादा चीजें लेते हो तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एक ही आदमी की टिकट काउंट करें तो समथिंग 600 तक पहुंची जाती है। पर अगर आप लोग हेडफोन्स को यूज करते हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो एक मूवी से भी कम है। इसके सिर्फ 6 महीने की कॉस्ट आपको 299 में पड़ेगी और इसकी जो 1 मंथ की कॉस्ट है वो ₹99 है। पर अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DEEP20 यूज करोगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 20% लेस हो जाएगी और अब मतलब कि इसकी जो 6 महीने की जो कॉस्ट थी पहले 299 और अब हो जाएगी 239 और इसकी जो 1 मंथ की कॉस्ट थी वो पहले 99 थी पर अब हो जाएगी 79 रुपीज। दोस्तों ये हो गया ना एक मूवी से भी ज्यादा सस्ता। इसलिए मैं दोस्तों ज्यादातर हेडफोन्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम अच्छी क्वालिटी में ऑडियो प्रोवाइड करते हैं जिसको सुन के आपको रियल में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम रियल से फील दे देता है। और इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार हेडफोन्स को ट्राई करके देखिए, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर वापस से मिल नहीं सकता। और इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और उसके साथ जो कूपन कोड दिया है उसे कॉपी करते हुए इस ऑफर को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। और फिर हमें अगले सीन पे मिंग दिखाया जाता है जो वहाँ पे गार्डन में घूम रहा होता है। तो वहाँ पे गॉडेस मिंग के सामने अपीयर होती है और वो उससे कह देगी तो अब तुम ह्यूमंस को भी पता चल गया कि हमारे अंदर भी इंटेलिजेंस आ चुकी है। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि अभी फिलहाल ये जो रिसर्च का टॉपिक ये टीचर ने उठाया है वो जितना सिंपल दिखता है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, मुझे टीचर से और भी ज्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। वो गॉडेस मिंग से कहते कि ये टीचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टीचर ने हम लोग को एकदम ह्यूमन के लेवल का थ्रेट समझा है, नहीं तो बाकी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हमें सिर्फ एक एनिमल नहीं समझते हैं।
वो मिंग गॉडेस से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमारी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं ये 70 इयर्स के अंदर। वो गॉडेस जरा सोचते हुए कहते हैं कि मुझे अभी फिलहाल जितना पता है तुम्हारी सिविलाइजेशन के बारे में, उस हिसाब से तुम्हारी जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत जल्द ग्रो करती जा रही है। पर अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि अभी यहाँ पे 200 इयर्स के अंदर तुम सभी के हाथ में कुछ मिली वेपन्स और कुछ लॉन्ग रेंज वेपन्स मिलने वाले हैं। और हम लोग ये चीज कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे एडवांस एवोल्यूशन हंटर्स भी हैं। तो अभी यहाँ पे वेपन्स और एडवांस एवोल्यूशन हंटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर फिर भी तुम ह्यूमंस बहुत ज्यादा समय तक गॉड से फेवर तो नहीं रहोगे। और अभी मैं तुम्हें एकदम सीधी भाषा में कह लूं कि तुम सभी बहुत जल्दी खत्म हो सकते हो। मिंगजा सोचते हुए वो गॉडेस से कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इच्छा रखना चाहता हूँ कि ये जो इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं और हम जैसे ह्यूमंस वो हमेशा तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे हो, जो हमेशा से ही ऐसे आराम से घूमने निकले और हमेशा एक दूसरे को प्यार करे। वो गॉडेस गुस्से में आते हुए मिंग से कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब एक दूसरे से प्यार करे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।